आमीन। बोलो हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर छूने के लिए जा रहा है। आइए हम सब आंख बंद करें। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी जब आपका वचन खुलेगा, मेरे प्रभु जो आज मुझे लाइव देख रहे हैं परमेश्वर, इनके ऊपर से बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक डर इनकी जिंदगियों से जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर ऐसे लोगों का छुटकारा होने पाए जो लोग डरे हुए और घबराए हुए हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी ने बता परमेश्वर जो तेरी ताजगी में चलना सीख जाएंगे परमेश्वर, उनकी जिंदगियां बदल जाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी डर भय का आत्मा इनकी जिंदगियों से जाए। आज तेरा कलाम जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाए, गुनहगार अपने गुनाहों से आजाद हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगियां बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो शांति से बैठ जाए। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। जो आपके पड़ोस में है वो आपको शांति से नहीं बैठने देता। कभी कभी कितने लोगों को पता है ये बात, उसका पड़ोसी उसको तंग करता है। आपका पड़ोसी है एक जो आपको तंग कर रहा है। आपका पड़ोसी आपको तंग करता है, चल पानी पीने चले, चल टॉयलेट चले, कुछ खा ले। इसका मतलब आपका पड़ोसी कौन है? वो आपका पड़ोसी आपका विचार है। आज मैं कह रहा हूं कि अपने विचारों को आज संभालो। अपने पड़ोसी को बोलो कि चुपचाप बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा। मैं कह रहा हूं उसके बाद आनंद आने वाला है। चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। परमेश्वर का वचन बोलता है आज का इंसान अपनी लाइफ में, मैं बता रहा हूं कि डरा डरा घूम रहे। आज बहुत सारे लोग, जो लोग आज का वचन किसके लिए चर्च, आज उनके लिए जो डरे हुए हैं। जो अगर आज आपको कर्जे का डर सता रहा है, अगर आज आपको बीमारियों का डर सता रहा है, अगर आज आपको ये डर सता रहा है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर आपको ये डर सता रहा है कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, मैं कह रहा हूं अगर आप डरे हुए हैं, अगर आपको डर सता रहा है, मैं कह रहा हूं कि कालिया तेरा कुछ नहीं होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है। परमेश्वर ने आपको करे कि मैंने तुम्हें डर और भय का ताकत नहीं दिया, सामर्थ नहीं दिया। करे कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सामर्थ दिया है, परमेश्वर का सामर्थ। करे कि मैंने भय का आत्मा नहीं दिया, सामर्थ का आत्मा दिया है। अगर आज जितने लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे, आज हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज तेरे वचन का सामर्थ, करे कि आज परमेश्वर तेरी सामर्थ का आत्मा मेरे ऊपर आए। अगर परमेश्वर की सामर्थ का आत्मा आज आपके ऊपर आएगा, मैं कह रहा हूं कि वो आपकी लाइफ में से डर भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो कर्जे का डर भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज के वचन के बाद मैं कह रहा हूं तुम्हें कर्जे डराने वाली आत्मा छोड़कर भाग जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपके ख्यालों में अगर डर आ रहा है, आपके विचारों में अगर डर आ रहा है कि शायद कि मेरी जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है आज चर्च, वो उनको कह रहा है कि आज डर का भय का आत्मा आज आपकी जिंदगियों से बाहर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर काम करने वाला चर्च आज रात, मैं कह रहा हूं कि आज का दिन आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोग वचन को सुन रहे और मान रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपकी परिस्थितियां बदलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष खुलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करना, आज आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप थे, जैसे आप हैं। मैं कह रहा हूं आज आपकी परिस्थितियां बदलती हुई आपको नजर आएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा छू रहा है और आपको आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। 2 मिनट इसी समय बड़ी शांति के साथ, इसी समय बड़ी शांति के साथ। आज जितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी से डर जाए, तो इस समय सिर्फ आंख बंद करेंगे और इसी समय कमल के साथ में एक कोर्स गाऊंगा। आप सब इसी समय आंख बंद करें, जो भी कोई खड़ा है जहां पर आंख बंद कर ले। इसी समय आईज क्लोज करो, मत देखो इधर उधर, आप आंख बंद करो। सिर्फ मैं लोगों को देख रहा हूं, आंख बंद करो और फिर से ये कमल के साथ एक कोर्स गाएंगे। कोई ताड़ी बजाएगा, अपने हाथों को उठाओ और सिर्फ ये कोर्स गाएंगे। बदल गया मेरा जीवन, बदल गया। सिर्फ बदलना है, ये साल आपको बदलने के लिए आया है। मैं कह रहा हूं अगर आप ये कोर्स गाएंगे, सिर्फ 2 लाइन गानी है आपको, उसके बाद आपका पासपोर्ट पे से वो रिफ्यूजल बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ 2 लाइन गानी है आज। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मुझे, कह रहा है आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी आज।
ये 2 लाइन गानी आपको। हाँ हाँ, आंख बंद करो और सीरियसली, जो आंख बंद करके नहीं गाएगा फिर ना कहना कि मेरी परिस्थिति बदली नहीं है। जैसा पास्टर कहे वैसा मानना चाहिए। आपको बता रहा हूं, मरियम ने जब कहा जैसा यीशु कहे वैसा करना, तब तेरे घड़े भरेंगे, तब तेरे बैंक बैलेंस भरेंगे, तब तुम्हारी परिस्थितियां बदलेंगी, तब तुम्हारी सिचुएशन। आज परमेश्वर आपके बीच में और बातें कर रहा है। हाँ हाँ, कहो शाबाश, इस कोर्स को गाएं, इस लाइन को गाएं। हाँ, सब आंख बंद करें और गाएं। हाँ। बदल गया मेरा सारा जीवन, 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 बदल गया। रूह पाक दी संगत दे नाल, रूह पाक दी संगत दे नाल उठना बैठना बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया। बदल गया। ताड़ियों के साथ बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया। रूह पाक दी संगत दे नाल, रूह पाक दी संगत दे नाल उठना बैठना बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया। एक बूंद दे बिच ने वेखो सावां लुकियां कीता जो कबूल ते कालियां रातां मुकियां दिल दे विच हुण बसदा वेखो, दिल दे विच हुण बसदा वेखो, दिल दी धड़कन बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया मेरा सारा जीवन, बदल गया। रूह पाक दी, सब कहें रूह पाक दी नाली, रूह पाक बदल दे नाली उठना बैठना बदल गया मेरा सारा जीवन, 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 बदल गया। पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर जिसने इस लाइन को गाया है। मेरे प्रभु, आज से सच में जब इसका जीवन बदल गया, इसने फैसला लिया है मेरे पिता अपने आप को बदलने का। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि आज से इसकी परिस्थितियां बदल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये आने वाले 6 मंथ आपके लिए आशीष का कारण होंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज तक आपको अगर कोई डर सता रहा है, यहाँ पर किसी को कोर्ट कचहरियों का डर सताया हुआ है, अगर किसी को भी डर सताया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये प्रचार करने के लिए कहा कि आज मैं इनका डर खत्म करके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन आपके अंदर से ये डर खत्म करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप डरे हुए कि मेरी रिफ्यूजल ना आ जाए इस साल भी, मैं 2 साल से रिफ्यूजल आ रही है, 2 साल से मैं फेल हो रहा हूँ, 2 साल से मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा हूँ, 2 साल हो गए मेरी जॉब नहीं लगी है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज का वचन आपके अंदर से डर को बाहर फेंक कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप सोच रहे हैं कि 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मेरे पास बच्चा नहीं है, मुझे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है। जब हम पढ़ते देखते, हम जल्दी से बाइबल खोलेंगे, न्यायियों की पुस्तक खोलेंगे, उसका 7वां अध्याय, 7 चैप्टर न्यायियों की पुस्तक, और परमेश्वर आज मिरेकल करेगा आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है
आज परमेश्वर आपको छूना चाहता है, बरकत देना चाहता है, आशीष देना चाहता है। हाँ, पढ़ेंगे उसके 7 को, उसके 3 को देखेंगे हम क्या लिखा। हाँ, लिखा यहाँ पर, इसलिए तू जाकर लोगों में ये प्रचार कर। क्या प्रचार कर? कह रहा लोगों में ये प्रचार कर जाकर, कह रहा और करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। परमेश्वर ने गिदोन को कहा, बोलता है, कह रहा है कि आज अपने लोगों को जाकर प्रचार कर, उनको जाकर बता दे। कह रहा है जो लोग प्रभु पर के पीछे चलते हैं, जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं, जो लोग चर्च में आते हैं, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने गिदोन को कहा, कह रहा है कि ये लोग मेरा भय भी मानते हैं, ये लोग मेरी चर्चा भी करते हैं, लेकिन फिर भी डरे डरे घूमते हैं। अगर आज आप बाइबल पढ़ने वाले लोग भी डरपोक बने हुए हो, प्रार्थना करने के बाद भी आप डरे हुए हो कि शायद पता नहीं मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, परमेश्वर कह रहा है इनको गिलाद की पहाड़ी से हटा दे। इसको बोल, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलने वाला। याद रखना, परमेश्वर डरपोकों का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर बहादुर लोगों का परमेश्वर है। अगर आज अब तक बहादुर नहीं बने, अपने हाथों को उठाओ और बोलो, आज का वचन मुझे बहादुर बना कर जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आज आपको बहादुर बनाना चाहता है, आज का वचन आपको बहादुर बनाना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि बहादुरी आपके जेब से नहीं दिखती, आपके पर्स से नहीं दिखती, आपके दान से नहीं दिखती बहादुरी। मैं कह रहा हूं आपके हाथ में बाइबल पकड़ने से नहीं दिखती बहादुरी। बहादुरी परमेश्वर आज आपके मुंह से सुनना चाहता है, अगर आपकी आत्मा से देखना चाहता है, आपके विश्वास से देखना चाहता है। जब आप सोचते हैं, विचारते हैं, मुंह से बोलते हैं, विश्वास की बातें निकालते हैं, मेरा परमेश्वर आज ऐसे लोगों के घर में कह रहा है कि बहादुरी देखने के बाद परमेश्वर एक बहादुर काम करने वाला आज आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, डर मत, साहसी बन। अगर आप साहसी बन रहे हैं, याद रखना परमेश्वर आज आपको जिताने वाला। यू आर विनर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा ने गिदोन को कहा, कह रहा कि मत डर, कहता कि तू अपने लोगों को मत डरा, कह रहा कि अपने लोगों को साहसी बना। परमेश्वर ने आज ये प्रचार करने के लिए दिया। पवित्र आत्मा ने कहा, बोलता है कि जो लोग कह रहे कि ये सोचते हैं कि शायद पता नहीं मेरा वीजा लगेगा नहीं लगेगा, पता नहीं मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, पता नहीं 2 साल हो गए, शायद परमेश्वर मेरे से नाराज है। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि शायद परमेश्वर मेरे से नाराज है, मेरे घर में मुसीबत आती है। आज क्रिश्चियन लोग भी, मसीह लोग भी आज यही सोच लेते हैं अपने ख्वाबों में कि शायद कहीं ऐसा ना हो गया हो कि मेरे इस बार मेरी सेल कम हुई है, इस पिछले साल मेरी सेल ज्यादा थी, इस साल मेरा बिजनेस नहीं चला, इस महीने मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि याद करो, सोचो और समझो बाइबल क्या बोलती है। बाइबल बोलती है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बेसहारा नहीं रखूंगा। मैं कह रहा हूं जिसके पास कोई सहारा नहीं है उसको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आज रात आपका सहारा बनकर आपका हाथ पकड़ने वाला है। चर्च आपका सहारा बनने वाला। आमीन बोलने वालों के लिए आप डरो नहीं। अब हो सकता है आपके पति ने आपको छोड़ दिया हो सकता है कि आपके पत्नी ने आपको छोड़ दिया हो सकता है कह रहा है कि आपकी नौकरी चली गई हो सकता है कि कोई मुसीबत आपके पास खड़ी हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपके आंसू पूछने वाला है। चर्च आज रात, आज ये खुशी का साल है। मैं कह रहा हूँ ये साल खुशियों का है, ये साल खुशियों भरा होगा उन लोगों के लिए जो लोग बहादुर बनेंगे, साहसी बनेंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, बोलता है कह रहा है कि जो लोग अपने विचारों में डरे हुए हैं, परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है, अपने विचारों से बाहर आओ आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप एक विचार से बाहर आएंगे, आज डर के विचार से बाहर आएंगे, मैं कह रहा हूं मिराकल होके रहेगा आज रात यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास जगह नहीं है वो गैलरी में बैठ सकता है, वो गैलरी में मेरे सामने बैठ सकता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा हूं परमेश्वर आज रात, मैं कह रहा हूं आज ऐसे लोगों का डर भगाना चाहता है। कह रहा है क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है, लेकिन शैतान उन लोगों को डराता है। कह रहा है जो लोग डरते हैं, याद रखना, कह रहा है जो लोग ज्यादा डरते हैं शैतान उनको और ज्यादा डराता है। लेकिन याद रखना जो लोग प्रार्थना करते हैं, आज रात आप एक फैसला लेकर जाना कि मैं आज से प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा। मेरा परमेश्वर आज रात आपके अंदर से होकर, बाइबल पढ़ने वालों के अंदर से होकर, प्रार्थना करने वालों के अंदर से होकर, आज रात मेरा परमेश्वर उनको डराने वाला है यीशु मसीह के नाम में। शैतान को डराने वाला है, उन मुसीबतों को डराने वाला है, उस घटी को डराने वाला है। आज कहो ए कर्जे डर मेरे से, बोलो ए बीमारी डर मेरे से। मैं यीशु मसीह में आ चुका हूं,
मैं बाइबल पढ़ने वाला हूँ, मैं प्रार्थना करने वाला बंदा हूँ। याद रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इस साल के अंदर कह रहा है कि जो लोग प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, उनसे जाकर कह देना, कह रहा है कि आज उनसे जाकर कह देना, सामने बिठा, सामने मेरे सामने बिठा दे, आगे आने दे, मेरे सामने बिठा दे, यहाँ पर लाइन में। वॉलंटियर, सिक्योरिटी गार्ड, तू सुन रही है मेरी बात? सामने बिठा दे यहाँ पर। हाँ, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है और बातचीत करना चाहता है परमेश्वर आज आपसे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है कि अगर आज आप डरे हुए हैं, अगर आज आप घबराए हुए हैं, अगर आज आप किसी परिस्थिति में, समस्या में हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अगर आज आपका ये फैसला है कि परमेश्वर कि मैं आज से बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये साल कहता है कि आज आपका डरने का नहीं होगा। कह रहा है वो कर्जे, बीमारियां आज आपसे डरने लगेंगी यीशु मसीह के नाम में। मानते हो कि नहीं चर्च? लेकिन बाइबल बोलती है डरता वो है, कह रहा जो पाप करता है। हम देखते हैं बाइबल से उत्पत्ति में, कह रहा उसके 3 अध्याय को देखेंगे और 9 और 10 को, कि परमेश्वर ने स्क्रीन पर दिखा 3 के 9 और 10 में परमेश्वर ने आदम को क्या कहा। वो डरा हुआ था और घबराया हुआ था और परमेश्वर ने उसको उसी समय बताया। बोलता है कि आदम तू कहाँ है? पूछता है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है? सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। और उसके 10 में देखो क्या लिखा। हाँ, उसने कहा हाँ। मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। यहाँ पर क्लियर लिखा। कौन कह रहा है? आदम। कौन कह रहा है? परमेश्वर को मानने वाला। कौन कह रहा है? बाइबल पढ़ने वाला। कौन कह रहा है? चर्च में जाने वाला। कौन कह रहा है? विश्वासी कह रहा है। किसको? परमेश्वर को। बोलता है मैं तेरी आवाज को सुनकर डर गया था क्योंकि मैं नंगा था। इसका मतलब कह रहा है अरे किसने कर दिया तुझे नंगा आदम? कह रहा है किसने कर दिया? तेरे एक विचार ने नंगा कर दिया। मैं कह रहा हूं एक विचार ऐसा आपके पास आता है और कह रहा है कि लोग करोड़ोंपति से गरीब हो जाते हैं। याद रखना कि एक विचार, जब एक पाप का विचार दिमाग में, ख्वाबों में आने लगता है तो उस दिन से शैतान लोगों का पीछा करने लगता है। लेकिन यहाँ पर आदम को परमेश्वर ने धनी होने के लिए बुलाया था। परमेश्वर ने आदम को एक पूरा बाग दिया था। याद रखना परमेश्वर ने मसीह लोगों को गरीब होने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने मसीह लोगों को रिच होने के लिए बुलाया। इस साल में आप रिच होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये साल आपका आशीषों भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। बेशक मैं कह रहा हूँ विश्वास से बैठना। कुछ लोग डरते हैं, मैं कह रहा हूँ कि डरना नहीं। आपके आसपास बादल होगा लेकिन यहाँ नहीं बरसेगा। मैं कह रहा हूँ क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहाँ खड़ा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं आप मत डरो। किस चीज से आप डरते हो? मौसम से डर रहे हो, कहीं सर्दी मुझे लग ना जाए, कहीं गर्मी में आप डरते हो कि कहीं गर्मी मुझे लग ना जाए। मैं कह रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रार्थना करने वाले और परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हो, परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बोला आज से ये गर्मियां, ये मौसम, ये बीमारियां, ये कर्जे, कह रहा ये सब तुमसे डरने लगेंगे। कह रहा याद रखना प्रार्थना करने वालों से आज शैतान घबराने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका एक फैसले का इंतजार कर रहा है परमेश्वर। आदम को पूछा तू कहां पर है? वो बोला मैं थोड़ा कंपनी बाग में घूम रहा हूं। आज परमेश्वर पूछता है हेलो सुमन तू कहां पर है? ए चंपा तू कहां पर है? ए चमेली तू कहां पर है? ओए मिठल तू कहां पर है? ओ कानिया तू कहां पर है? कहता मैं थोड़ा ना अभी मिठाई लाल की दुकान पर स्वीट खा रहा हूं। आज मेरे रिश्तेदार आ गए घर पर, आज मौसम खराब है। परमेश्वर पूछ रहा है हेलो संडे चर्च नहीं गया तू कहां पर है? आज आया नहीं? बोलता है मैं आज थोड़ा रिश्तेदार आ गए थे इसलिए मैं चर्च नहीं आया। परमेश्वर पूछता है रोज सुबह हेलो ए ज्योति, ए मोती, ए चंपा कहां हो तुम? आज प्रार्थना करने के लिए नहीं आए मुझसे सुबह 4 बजे। तुम्हें सुबह 4 बजे उठना था, कहां हो तुम? लेकिन बोलता है आदम को पूछा आदम तू कहां है? वो आज मेरे प्रेयर रूम में नहीं आया तू। लेकिन आदम बोल रहा था, आदम कह रहा था पापा मैं डर गया था। कह रहा है क्योंकि मैं रात एक विचार में गिर गया था, नंगा हो गया है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कपड़े तो पहनते हैं लेकिन परमेश्वर के सामने नंगे हैं। याद रखना पवित्र आत्मा आपकी अंदर की बातों को भी जानता है। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर आपके अंदर की बातों को भी जानता है, आप क्या करते हैं क्या नहीं। अगर आज आपने अपने कैरेक्टर को साफ कर लिया है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके तन पर कपड़े पहनाने वाला है। आज रात आपके घर में आपके खत्ते भरे पूरे करने वाला है। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है इस डर को दूर कर। कह रहा डर किसके पास आता है? कह रहा है जब एक व्यक्ति पाप करता है। कह रहा जो लोग पाप करते हैं शैतान भी उनको डराता है। अगर आज आप अपने पापों से बाहर आ रहे हैं,
मैं अपने विचारों से बाहर आ रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है जिसने भी तेरे कपड़े उतारे हैं, याद रखना, जिसने भी तेरे ऊपर कर्जा डाला है, जिसने आज तेरी परिस्थितियां बिगाड़ी हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं पलटा लेने वाला हूं जल्दी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि मेरा नाम पलटा लेने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर पलटा लेगा। मैं कह रहा हूं इस साल के अंदर मेरा परमेश्वर आपको वापिस लौटाएगा जो आपने खो दिया यीशु मसीह के नाम में। आज आपके हाथ जो उठ रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मेरे बच्चों के अंदर से डर निकाल दे, मेरी फैमिली के अंदर से डर निकाल दे। आप किस बात से डरे हुए हैं कि परमेश्वर आपकी सुनता नहीं है? अरे परमेश्वर ने कहा आदम ने परमेश्वर के पास आना क्यों छोड़ दिया? सारे बोलो हालेलुया। आदम ने परमेश्वर के पास आना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसने गलती से पाप कर दिया। उसकी पत्नी ने जब पाप कर दिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, तो वो उस समय डर गया। मैं आपको बता रहा हूं कि वो डर गया और छिप गया। उस दिन वो प्रेयर में नहीं गया। आज ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग करे जब गलती कर देते हैं तो अगले दिन वो प्रेयर में नहीं जाते। वो बोलते हैं परमेश्वर से क्या मैं मुंह लेकर जाऊं। जब कई बार आप गाली दे देते हैं, या कई बार आप झूठ बोल देते हैं, या कई बार ऐसी गलत काम कर देते हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा गलत काम हो गया आपसे जाने और अनजाने में, परमेश्वर फिर से आवाज लगा रहा है, कह रहा है ये नया साल बदलने का साल है। डर मत, बाहर आ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने कमरे में से बाहर आ, अपने विचारों में से बाहर आ। आज हव्वा से बात कर रहा है, आदम से बात कर रहा है, कह रहा अपने कमरे में से बाहर आ, अपने विचारों में से बाहर आ। मत डर, ये साल बदलने का है, ये साल माफी मांगने का है, ये साल पश्चाताप करने का है। अगर कोई गलती होगी है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तू बाहर आ, मेरे प्रेयर रूम में आ, कह रहा है अपने विचारों से बाहर आ, मत डर। आसमान के खुदा ने कह दिया है, कह रहा है कि जितने पाप, कह रहा है कि तुम्हारे चाहे पाप लाल रंग की क्यों ना हो, कह रहा माफी मांगने वालों की आज पाप सफेद करने वाला हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपके पापों को धोने वाला परमेश्वर यहाँ पर है, आपको फिर से उठाने के लिए आया है परमेश्वर। वो कह रहा है कि आपके घर के बच्चे, आपका परिवार, आपका बिजनेस नंगा हो गया है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं फिर से इस साल के अंदर उन्हें कपड़े पहनाऊंगा, आपका बिजनेस छलांग मारेगा, आपके बच्चे आशीषित होंगे। आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर डराने वाला परमेश्वर नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ रहे हैं कि नहीं? एक बार बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में था तो मुझे एक देहा जाति के व्यक्ति ने सुसमाचार सुनाया था, और वो जब प्रभु में आया तो मैं उसके कहने पर प्रभु में आया था। पहले मैं पेड़ों पत्थरों में आराधना करता था, तो समय जब उस व्यक्ति ने मुझे बताया तो एक स्थान पर थे हम, लेकिन जब उसने मुझे बताया तो मैंने प्रभु को ग्रहण किया और मैंने भक्ति करना स्टार्ट कर दिया। और थोड़े दिन के बाद क्या देखता हूं कि वही लड़का क्या कर रहा था कि मैं जब गया बाहर जाके देखा तो वो लड़का क्या कर रहा है, एक पेड़ के पास आरती कर रहा था ऐसे करके, पेड़ तेरी जय हो तेरी जय हो। मैंने कहा मैंने कहा ये मुझे यीशु मसीह में लेके आया, और 10 दिन के बाद ये पेड़ के पास बैठा। मैंने कहा भाई तू क्या कर रहा है? मैंने कहा ये क्या कर रहा है? मुझे इस लाइन पे लगा के तू इधर कैसे आ गया? कहता यार, कहता साढ़े पास नहीं आएगा, कहता यीशु यीशु करना। मैं कहा भाई, कहता यार ऐसा, कहते झूठ नहीं बोलनी, गाली नहीं देनी, शराब नहीं पीनी, झूठ नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना। कहता यार रोज तो साडे तो झूठ बोलिया जाता है। कहता यार रोज तो साडे तो गाली निकल जाती है। कहता मैं तो एक सांस में 50 गालियां दे देता अपनी जनानी नूं। कहता मैं तो पंजाबी हैगा, कहता एक सांस से, कहता पंजाबी के तुहानू पता ही कितनी गालां दिंदे ट्रक ड्राइवर। नहीं ठहर जा, टा टा पा पा हटदा नहीं, अगे तो तुहानू पता ही की कहंदे ने। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर वो लड़का कह रहा, कहता मैं यीशु मसीह में आया तो, लेकिन यीशु मसीह तो अच्छा तो लगता है, लेकिन उसके कानून जड़े ना कहता बड़े माड़े ने। कहता उहदे जेड़े कानून ने ना, कहता वो नहीं साडे तो फॉलो होंदे। कहता इस करके मैं क्या पेड़ ही चंगा हैगा। कहता एदे कोल ही चलने आ, ना इनू पता मैं किन्नी गालां दित्ती है, ना इनू पता मैं कितना बुरा किया है, इनू कुछ नहीं पता, बस मैं तो अपनी भक्ति करनी है ते चले जाना है। कह रहा है वो जीवित परमेश्वर को पत्थरों में ढूंढ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग जीवित परमेश्वर को पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन याद रखना जीवित परमेश्वर तो जिंदा लोगों के बीच में काम करने वाला परमेश्वर है, और जिंदा परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग जिंदा होने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। काम जिंदा होने वाले हैं, मरे नहीं रहेंगे। आमीन। डरो नहीं, आपके काम मरे नहीं रहेंगे। आमीन। आप डरो नहीं, बाहर आओ,
डर से। परमेश्वर आपके कामों को बनाने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सिर्फ ये इतना डर गया कि बाइबल पढ़ के ही डर गया। कहता मैं प्रभु में आया तो कहता, लेकिन उसके बाद कहता मैंने क्या झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी, शराब नहीं पीनी, ऐ नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। कहता यार कोई ना कोई पाप तो हो ही जाता है। कहता यार कहता राती नींद नहीं आती, यीशु मेरी छाती ते आके खड़ा हो जाता। कहता तू गाली दी होए। कहता मैनू रोज ड्रीम आता। कहता यार एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अगले दिन फिर आ जाता। कहता ओए तू एवें गाली दी तो उसी वेले। कहता मैंने कहा वो परमेश्वर है, परमेश्वर वो अपने बच्चों को पाप में नहीं देख सकता। लेकिन वो उस समय डरा हुआ था और घबराया हुआ था, लेकिन वो उस बात से डरा हुआ था। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश किया लेकिन वो समझा नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने, मैं कह रहा हूँ जिस दिन मैंने ये फैसला लिया, मैंने कहा परमेश्वर हाँ ठीक है, मैंने कहा मैं ये पाप नहीं छोड़ सकता, मुझसे नहीं हो सकता। मैंने कहा यही तो लिखा बाइबल के अंदर, मैंने उसको पढ़ाया मत्ती की किताब में, यही तो लिखा। कह रहा जो काम मनुष्य नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अगर आज आपसे पाप नहीं छूट रहे, आज आप पुकारो परमेश्वर को, वो छुड़ाने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। एक जगह एक आदमी आता है और बोलता है पापा कह रहा है कि स्वर्ग में कौन जाएगा? कहता वो लोग जाएंगे जो लोग कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। कहता है कि एक पाप के कारण भी, कहता एक घटी के कारण भी कहता है कि हम लोग नरक में जा सकते हैं। इसलिए उसी समय बोलता है पापा, चेला बोलता है कह रहे ऐसे कौन जाएगा स्वर्ग? बोलता है कह रहे ऐसे तो कोई ना कोई पाप में गिर ही जाता है, ऐसे ना कुछ तो हो ही जाता है। परमेश्वर कह रहा है कि एक बात की घटी के कारण भी व्यक्ति जा सकता है, लेकिन अगर जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अगर आप विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर के सच में मैं दिन भर, मैं साल में पवित्रताई में चलूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना है। क्योंकि उसने ये प्रार्थना सिखाई कि हर एक व्यक्ति ये प्रार्थना करे कि अगर वो डरा हुआ है किसी बात को लेकर, अगर शैतान आपको डरा रहा है, वो इसलिए डरा रहा है क्योंकि उसको पता है कह रहा कोई विचार में आप पाप में गिर गए हैं, इसलिए वो आपको डरा रहा है। आदम और हव्वा को इसलिए डराया, शैतान ने, विचारों ने डराया। लेकिन अगर आप ये फैसला ले रहे हैं और परमेश्वर को कह रहे हैं, उस वचन को याद कर रहे हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा मत्ती के 6 अध्याय में बोलता है कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, इसलिए प्रार्थना करते रहना। क्या परमेश्वर को हमेशा कहो कि परमेश्वर मैं परीक्षा में ना गिरूं। मैं याद रखना जितने लोग परमेश्वर से ये बात कर रहे हैं, अगर आप मुंह से ये बात निकालते हैं परमेश्वर मैं परीक्षा में ना गिरूं, मैं कह रहा हूं आज डर का आत्मा जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो डराने वाली बीमारी आपके अंदर से जाएंगी, वो डराने वाला कर्जा आपके पास से जाएगा, वो डराने वाली, मैं कह रहा हूं आपके फ्यूचर में जो काम नहीं बना, मैं कह रहा हूं इस साल में बनेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसलिए परमेश्वर आदम के पास आया और आदम को बोलता आदम तू कहाँ है? बोलता है कह रहा मैं छिप गया था। कहता क्योंकि मैंने गलती कर दिया मेरी वाइफ ने। कहता इसलिए आज बहुत सारे लोग कह रहा विचारों में गलती कर देते हैं और कई बार ऐसा पाप हो जाता है और लेकिन वो डर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आज ऐसे लोगों को डर से बाहर निकालने के लिए आया है। सीखो मूसा से। मूसा ने एक हत्या कर दिया, इजरायली था। मूसा ने जब एक आदमी को मार दिया उस समय राजमहल छोड़कर वो जंगल में गया और जंगल में जाकर उसने उपवास की और प्रार्थना की। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर ने उसको चुना, उसको 40 उपवास कराने के बाद पहाड़ी से वापिस लेकर आया और परमेश्वर ने कहा जहां से तू डर के भागा था, कह रहा मिस्र के फिरौन से तू डर कर भाग रहा था, कह रहा सुन, कह रहा मैं वो परमेश्वर हूं। अगर कह रहा मेरे लड़कों की तरफ, मेरे बच्चों की तरफ अगर किसी ने डरा दिया है, अगर किसी डर कर्जे ने, किसी शैतान ने, किसी दुष्ट आत्मा ने, किसी काला जादू ने आपको डरा रखा है, मैं कह रहा मूसा को डरा रखा था फिरौन ने, उसके लोगों ने कि मिस्री मार देंगे तुझे क्योंकि तू वहां से हत्या कर कर भागा है। लेकिन जब उसने पश्चाताप किया, क्योंकि उसी के विचार उसको डरा रहे थे, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया परमेश्वर ने कहा कि सुन, जब तूने पश्चाताप किया, सुन आज से तू नहीं डरेगा। आज से मूसा मैं तेरे पर वो अनॉइंटिंग उतारूंगा, आज से शैतान तेरे से डरेगा, आज से फिरौन तेरे से डरेगा, मिस्री तेरे से डरेंगे। मैं आज यही बताना चाहता हूं लोगों कि अगर आज आपका पश्चाताप सही है, याद रखना मैं कह रहा हूं कर्जा आपसे डरेगा। मेरा परमेश्वर आपके दुश्मनों के सामने आपको फिर लेकर जाएगा इस साल में। आप उनके सामने मेज बिछाएगा। दाऊद के सामने मैं कह रहा हूं कि दाऊद की मेज बिछाई उसके दुश्मनों के सामने। जब आप पढ़ते हैं भजन संहिता 23:6 में वहां पर लिखा कि निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर तेरे सामने बनी रहेगी। और लेकिन कह रहा कि मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा तेरे दुश्मनों के सामने। याद रखना मैं कह रहा हूं कि आपकी मेज बिछाएगा परमेश्वर। अगर आप इस साल पवित्रताई में रहे, परमेश्वर 6 महीने के बाद आपके दुश्मनों के सामने आपकी कोठी बनता हुआ दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप हा हा करने वाले हैं, बोला हा हा, आप हंसने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि यही 6 महीने के अंदर मेरा परमेश्वर आपके दुश्मनों के सामने वो छोटी गाड़ी पर आएगा, तुम बड़ी गाड़ी पर आओगे यीशु मसीह के नाम में।
वही मेरा परमेश्वर। जिन लोगों ने कहा तू ठीक नहीं हो सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, वही मेरा परमेश्वर आपके बच्चों को 6 महीने के बाद डॉक्टर इंजीनियर बनता दिखाएगा। आप ही के बच्चे विदेशों में खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ही के बच्चे फेमस होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है करे कि जो करे कि मेरे पास आते हैं, मेरे पास प्रार्थना करने के लिए, कहता है कि उनको बोल देना, कहता है डरने की जरूरत नहीं है। आदम तू कहां है? अगर आपको पूछ रहा है परमेश्वर कि सुबह तू कहां है, शाम को तू कहां है, तेरी पत्नी कहां है, तेरे बच्चे कहां हैं, अगर आप परमेश्वर को बताओ यिर्मयाह की तरह कि परमेश्वर मैं यहां हूं चर्च में, मैं कह रहा हूं आज रात आपके लिए एक बड़ा डोर खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज रात आपके लिए बड़ा डोर खोलने वाला है। आज रात आपके लिए आशीषों का डोर खोलने वाला है। आदम की गलती थी, नहीं बता पाया, लेकिन यहाँ पर मूसा ने कहा परमेश्वर मैंने गलती किया है, और उसी समय उसने यू टर्न मार लिया। और अगर अब तक किसी ने यू टर्न नहीं मारा, ये 2021 अगर यू टर्न मार लेंगे, मैं कह रहा हूँ जनवरी के बाद आपके लिए आशीष का डोर खोलने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इस साल आपको अनुग्रह से भरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करते हैं कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज से मैं डरूंगा नहीं, बहादुर बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो डर मत, बहादुर बन। माफी मांगने के लिए बहादुर बनो, पश्चाताप करने के लिए बहादुर बनो, सिगरेट शराब छोड़ने के लिए बहादुर बनो। करे कि आपको पाप को छोड़ने के लिए बहादुर बनना है। अगर आज करे कि अगर आज का इंसान भगवान से डरे न डरे, लेकिन आजकल का इंसान अपनी पत्नी से जुड़ रहता है। आजकल मुझे पता है लोगों का, हाँ जी आ रहे हो, थानू पता है कि ना तुम्हारी भाभी बहुत गुस्से भी चंकी है। मेरे दोस्त भी मुझे बोलते हैं, मैं अपने चाचे को भी कई बार फोन करता हूं तो हाँ चाचा जी चलें क्या? कह रहे यार तेरी चाची थोड़ी से मूड ठीक नहीं है उसका, नाच कल चलेंगे, कल चलेंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आज इंसान भगवान से नहीं डरता, अपनी लुगाई से डरता है। इन इंसानों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डरना है उस परमेश्वर से डरो। मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपके लिए डोर खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। देखा ना, एक बार एक आदमी शराब पी रहा था और छोड़ नहीं रहा है, और उसी समय वो उसकी पत्नी बोलती है करीम मैं चली मैं चली मैं चली मैं चली मैं तो बन चली मैं तो चली। उसका पति कह रहा कहां जा रही है? बोलते मैं चली अपनी मई के, तू शराब नहीं छड़दा, मैं तो जा रही, तू सारा दिन शराब पी के पिया रहंदा है, मेरे वाल देखता भी नहीं, कोई कम नहीं करता, न्याणे कित्थों खाणगे, मैं चली अपने घर। और उसी समय शराब भी उठता है, कहता यार टेंशन होगी भाई साहब। कह रहा जनानी जा रही, रोटियां कौन खिलाएगा, घर में झाड़ू कौन लाएगा, पोछा कौन लाएगा यार। और उसी समय फटाफट उठा और बोलता है, कह रहा अच्छा भगवान बात सुन ले। और उसको पता नहीं कितने सालों से परमेश्वर कह रहा होगा बेटे शराब छोड़ दे, बेटे शराब छोड़ दे, बेटे शराब छोड़ दे, लेकिन क्या कह रहा होगा, छट देंगे आज तक लाड़न दे कुंटी, छट देंगे। रोज बहाने मारते हैं। परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर जाकर बात करता है, आत्मा में जाकर, छोड़ दे बीड़ी पीना, छोड़ दे इस लड़की को आई लव यू बोलना, छोड़ दे अपनी गर्लफ्रेंड को। परमेश्वर बातें करते हैं आपके मन से, लेकिन कई बार हम लोग वो काम नहीं करते, हम डरपोक बने रहते हैं अपनी आत्मा में। परमेश्वर आज यही मैसेज देना चाहता है, डरपोक मत बनो। अगर तुम एक पाप को छोड़ोगे और बाहर आओगे, मैं कह रहा हूं आप सक्सेसफुल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये आदमी क्या कर रहा था? आजकल के आदमी मैं कह रहा हूं कि भगवान से नहीं डरते, मैंने कहा लुगाई से डरते हैं। उसने कहा कह रहा कि मैं कह रहा भगवान तू मेरे को छोड़ के ना जाइयो। उसने कहा अच्छा, कह रहे फिर शराब छोड़, कह रहा ले, कह रहे हाँ छोड़ दूंगा शराब। कह रहे देख कर भी तू बोतल रखी है, फटाफट कहता ले अपनी पत्नी को खुश करने के लिए लेके आया, छोटा पौवा लेके आया। बोलता है पौवा की तरफ देख कर बोलता है, कहता पौवे तूने मेरे घर की बरकत खा गया, चल निकल घर से बाहर। फिर अदिया उठा कर लाया, फिर बोलता है कह रहा अदिये की बोतल उठा कर लाया। बोलता है कह रहा अदिये तू साडे घर विच लड़ाई करा गया, मियां बीवी दे विच झगड़ा करांदा है, चल बाहर। और जब बड़ी बोतल लेकर आया, सील बंद, ढक्कन बंद, बोलता है भगवान इसने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा, ये तो खुली भी नहीं बेचारी अब तक। कह रहा ये तो अब तक खुली भी नहीं, इसने क्या बिगाड़ा तेरा? हाँ, मैं कह रहा हूं कि आदमी लोग डर के मारे शराब छोड़ रहे हैं अपनी पत्नी के कारण, छोड़ रहे हैं कि नहीं? इसलिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा सबसे पहले चर्च में औरतें आएंगी, औरतें। इसलिए औरतों के पीछे आदमी चले आते हैं, इसलिए परमेश्वर ने मरियम को यूज किया।
कब्र में करे जब चेले घबरा गए, सब आदमी लोग डर गए, लेकिन वहां पर एक औरत दिलेर थी जिसका नाम मरियम था। उसने कहा, पतरस ने कहा, लोगों ने, चेलों ने कहा, करे अरे यीशु मसीह मर गया, मरवाएगी क्या? अरे यीशु मसीह तो मर गया। बोलती है, अरे नहीं नहीं, करे हम लोगों को बताएंगे यीशु मसीह जी उठा है। और वो अकेली लेडीज डरी नहीं, बाहर निकली और जाकर कहा, यीशु जी उठा है। आप बाहर आओ अपने विचारों से, बाहर आओ, करा बाहर आओ अपने ख्वाबों से। आज परमेश्वर ऐसी औरतों को ढूंढ रहा है, ऐसे भाइयों को ढूंढ रहा है, कह रहे कि जो लोग यीशु के नाम की महिमा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों के घर आज आने वाला है आशीष देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऐसे बहादुर लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। मरियम निकल कर आई बाहर, पतरस, पौलुस तू छुप जा घर में, लेकिन मैं नहीं छुपूंगी। क्यों? क्योंकि उसके कैरेक्टर में आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते, उसका कैरेक्टर पहले व्यभिचार का कैरेक्टर था। वो पहले धंधा करती थी, इस धंधे से वो पैसे कमाती थी, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आया उसकी आत्मा बदल गई और उसने उस साल फैसला ले लिया कि आने वाले साल मैं हमेशा अपने कैरेक्टर को साफ रखूंगी। और परमेश्वर ने ऐसा फैसला लिया। परमेश्वर ने कहा, सुन मरियम, करे जहां भी मेरा नाम लिया जाएगा, करे वहां तेरा नाम मेरे साथ ऐड किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में, तेरा नाम भी फेमस किया जाएगा। याद रखना, यीशु मसीह का नाम लेने वाले लोग, उनके बच्चे, उससे प्रार्थना करने वाले लोगों के बच्चे कह रहा कि आम आदमी नहीं रहेंगे। याद रखना, फेमस होने वाले इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका घराना फेमस नहीं हुआ, मैं कह रहा आ जाना, मेरे से प्रार्थना करा लेना, फेमस होगा आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया, हालेलुया। और डरना नहीं, फ्री एंड प्रेयर। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों के लिए, कह रहा है कि अगर आपका बच्चा नहीं फेमस हुआ, मैं कह रहा हूं आज के बाद फेमस होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा था। अब हम पढ़ते हैं न्यायों की किताब, उसके 7 के 6 में, इसी के 6 में, इसी का 7 का 6 और 7 देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर ने गिदोन को कहा, कहता जा, मैं तेरे को यूज करूंगा, इजराइलियों के साथ जा और तू युद्ध कर, कहता कि मैं तेरे को जिताऊंगा, तू खड़ा हो जा। लेकिन ये इतना घबराया हुआ था, बोलता है मैं तो छोटी जाति का हूँ, कहता मेरे पास तो पैसे नहीं, धन दौलत नहीं है, मेरे पास अच्छा मुंह नहीं, अच्छी विचार मेरे पास नहीं है, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता। अगर आज आप ऐसे विचारों में घबराए हुए और डरे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ बाहर आओ गिदोन की स्टोरी पढ़कर। परमेश्वर ने गिदोन को एक बात समझाई, बोलता है कह रहा चल मैं जिताऊंगा। याद रखना कि परमेश्वर अगर आपके साथ कोई चलता है या नहीं चलता है, आप बोलते हैं कि मैं घर में एक कमाने वाला हूं, लेकिन मेरे साथ मेरे परिवार के लोग कमाते नहीं हैं। अगर आप मसीहत में हो, मैं कह रहा हूं एक ही व्यक्ति के द्वारा मेरे परमेश्वर 50 लोगों का पेट पालने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके घराने में अगर एक व्यक्ति मसीहत में है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सारी जिंदगी ब्लेस हो गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके घर में एक भी व्यक्ति है, परमेश्वर बोलता है एक के कारण भी, कह रहा मैं जा मूसा तेरे कारण भी मैं तेरे पूरे घराने को बचाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, तेरी कलीसिया को बचाऊंगा। याद रखना कि पवित्र आत्मा कह रहा है एक जन भी प्रार्थना करने वाला है, एक जन भी विश्वास करने वाला है, अगर एक जन भी प्रभु के वचनों के पीछे चलने वाला है, परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार कर रहा और ढूंढ रहा है। गिदोन के साथ यही था कि ये गिदोन डर रहा था और घबरा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा, कहता मैं अपनी महिमा, कह रहा है कि इन लोगों से नहीं लूंगा, लेकिन 10,000 लोग उसके साथ जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उन हजारों लोगों को हटा दिया और बोलता है कह रहा अब तेरे साथ 1,000 लोग जाएंगे। 1,000 लोगों में से परमेश्वर ने उसे परखा। हम पढ़ते देखो क्या लिखा, इसके 4 में लिखा, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, जिस के लिए, कह रहा है मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। पहाड़ी पे से गिदोन को, उसके साथ के लोगों को जो उसके साथ चल रहे थे, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे लोगों को परखूंगा। कहता कि कौन तेरे साथ सही है, कौन तेरे साथ सही नहीं है। कह रहे वहां पर परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जब तेरे, कह रहा तू कैसे परखेगा लोगों को, कह रहे जब जो लोग चपड़ चपड़ करके पानी पिएंगे, जो 3 दिन से वो गिदोन के साथ चल रहे थे, और चलते चलते जब उनको पानी का सोता मिला, तो उसी समय दौड़कर, कह रहे 700 लोगों ने कैसे पानी पिया, 700 लोगों ने घुटने टेक दिए और घुटने टेक कर पानी पिया, कुत्ते की तरह जीभ लगाकर पानी पिया। लेकिन यहाँ पर कह रहा 300 लोग जो गिदोन के साथ और थे, कह रहा उन्होंने तमीज से पानी पिया, चुर्लू से पानी पिया, पानी उठा उठा कर पिया तमीज से। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसमें डिफरेंस परमेश्वर ने क्या देखा, परमेश्वर ने कहा गिदोन, कहता है कि सुन, कहता है मैं तेरे को 300 लोगों के साथ जिताऊंगा, 1000 लोगों के साथ नहीं
जिताऊंगा? कह रहा किन 300 लोगों के साथ जिताऊंगा? कह रहा उन लोगों के साथ जिन्होंने मुसीबतों में, दुखों में, परेशानियों से डर कर घुटने नहीं टेके। कह रहा वो 300 लोग हैं वो लोग। कह रहा ये 700 लोगों ने घुटने टेक दिए पानी को देखते ही। आज बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोगों को परमेश्वर बचाना चाहता है, लेकिन वो लोग अपनी बीमारी की खबर सुनकर, बैड न्यूज सुनकर वो घुटने टेक देते हैं। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, अरे बैड न्यूज आती है, आप उसी से डर जाते हैं, मन नहीं करता, वापिस लौट जाते हैं, यीशु मसीह अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको किसी विचार ने डरा दिया हो, यहाँ पर किसी आपके ख्याल ने डरा दिया हो कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर परखता है। जब आपके घर में कोई परीक्षा आती है तो परमेश्वर परखता है कि ये अब क्या करेंगे। परमेश्वर ने एक परीक्षा किया। याद रखना कि परमेश्वर ने परीक्षा को लिया पुराने नियम के अंदर। नए नियम में कहा उसने कि परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता, लेकिन उसने होने दिया, परख लिया उसने। किन लोगों को परखा? कहता है अब ये क्या कहेंगे अगर आज दुख में, बीमारी में, समस्या में, अब ये मुझे क्या बोलने वाले हैं? आई लव यू पापा बोलेंगे या आई हेट यू पापा बोलेंगे? आई हेट यू जीसस कि आई लव यू जीसस बोलेंगे? आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट तो सब बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, लेकिन कह रहे आपका प्रेम ठंडा हो जाता है। कह रहा जब कोई मुसीबतें आती हैं, दुख आते हैं, पहाड़ आते हैं, समस्याएं आती हैं, मैं कह रहा हूं भले वो 2020 में आई हो, भले वो 2021 में आई हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज ऐसे 300 लोगों को चाहता है। कह रहा गिदोन को कहा, कह रहा गिदोन, कहता तू 10,000 के साथ मत जा, कहता है प्रार्थना करने वाले 300 लोग ही लेकर जा, कहता मैं उन्हीं से तुझे जंग जिताऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। भले आज आपके पास 10 लाख रुपया ना हो, याद रखना कि परमेश्वर, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके साथ कि 300 लोग, अगर 3 लोग भी आपके साथ प्रार्थना करने वाले हैं, जो लोग करा मुसीबतों में घुटने नहीं टेकते, करा अगर करा डर से बाहर आओगे, दिलेरी बहादुर वाले लोग अगर आपके साथ प्रार्थना करने वाले लोग 3 लोग भी आपके घर में है, याद रखना मेरा परमेश्वर वही धरती, मैं कह रहा हूं कि 3 लाख रुपए में आपको दिलाने वाला जो 10 लाख में आप खरीदने वाले थे। मैं कह रहा हूं अमीर लोग 10 लाख में खरीदेंगे, लेकिन आप लोगों को वही धरती, वही बिल्डिंग, वही कार 3 लाख रुपए में मिल सकती है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है वो आपका इंतजाम करेगा। आज रात से अपने हाथों को उठाओ और खाओ गिदोन की तरह। कह रहा डरने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं गिदोन डरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा है गिदोन कह रहा था पापा मैं अपने साथ 10,000 लोगों को ले जाऊं दुश्मनों को मारने के लिए। परमेश्वर ने कहा तुझे पता कैसे लगेगा कि तू 10,000 लोगों को लेकर जा रहा है? लेकिन सुन, कहता है कि तुझे पता कैसे लगेगा कि तेरे 10,000 लोगों ने तेरी मदद की है, कि 300 लोगों ने तेरी मदद की है, या परमेश्वर ने तेरी मदद की है? लेकिन जब वो लाखों लोगों के सामने था तो वहां पर 300 लोग उसके पास खड़े थे, और वो 300 लोगों को परमेश्वर ने चेक किया कि जब उन्होंने पानी देखा तो घुटने टेक दिए। आज बहुत सारे लोग जब पैसा देखते हैं घुटने टेक देते हैं। आज बहुत सारे लोग नौकरी मिलती है घुटना टेक देते हैं, नौकरी देखते अरे कैसे भी धन आए, कैसे भी विदेश जाऊं, कैसे भी चाहे बुढ़े से शादी क्यों ना करना पड़े, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए, मुझे विदेश जाना है, मुझे ये करना है, फलाना करना है। आज घुटने टेक रहे हैं लोग पाप के साथ। अगर आज आप बहादुर बनेंगे पाप छोड़ने के लिए, आप विश्वास रखेंगे इस साल मेरा काम बने ना बने, लेकिन परमेश्वर अगले साल जरूर बनेगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर इसी साल में बनाएगा आपके कामों को यीशु मसीह के नाम में। आपको बहादुर बनना है, आज आपको अपने विचारों में बहादुर बनना है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि एक लड़की थी और यूरोप में रहती थी। वो लड़की प्रार्थना कराने के बाद, जब मैं पंजाब में आता था, बहुत पहले की बात है, उस टाइम मेरे पास पंजाब में चर्च नहीं था, मैं मीटिंग करता था और चला जाता था। लेकिन वो लड़की मेरे से बात कर रही थी, बोल रही थी कि पापा मुझे फॉरेन जाना है, फॉरेन जाना है, फॉरेन जाना है। उसके लिए बहुत प्रार्थनाएं की मैंने, बहुत लोगों ने भी उसके लिए प्रार्थना की होगी। लेकिन उसके बाद वो फॉरेन चली गई, और फॉरेन जाने के बाद उसके थोड़े टाइम के बाद उसका फोन आना बंद हो गया। वो लड़की किसी के साथ पाप में गिर गई और उसको प्रॉब्लम्स हो गया। बाहर गई, फॉरेन गई, यहां से माँ बाप से पैसा लेकर गई, बड़ा पैसा लेकर गई, लेकिन वो प्रार्थना करने वाली लड़की थी, पवित्रताई में चलने वाली लड़की थी। लेकिन जब उसके ऊपर कर्जा ज्यादा हो गया, जब वो पैसा ना उतार सकी एजेंट का, तो उसने यूरोप में एक गलत धंधा स्टार्ट कर लिया, व्यभिचारने का धंधा स्टार्ट कर लिया। और जब उसको थोड़े दिन के बाद, 1 साल के बाद पता लगा कि उसे एड्स हो गई है, और वो लड़की छिप गई, आदम की तरह, हव्वा की तरह छिप गई। और उसी समय वो रो रही थी और सुसाइड करने वाली थी। लेकिन एक रात उसके पास ये वचन आया कि आदम तू कहां है?
उसने कहा मैं डर गया था, मैं नंगा हूं। और उस लड़की ने, उसके लड़की के विचारों में परमेश्वर ने उसके पास मोबाइल पर लिंक भेजा प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्त्री का। और उसके सामने जब लिंक आया तो उसी समय परमेश्वर ने उसको पूछा, उसकी आत्मा से बातें किया। वो लड़की बोलती कि मैं पाप में थी, इसलिए पापा मैं तेरे से छिप गई थी, 1 साल में तेरे से छिपी रही, मैं तेरे पास नहीं आई क्योंकि मेरा कर्जा नहीं उतरा था। परमेश्वर, वो रो रही थी, लेकिन प्रभु ने रात को ड्रीम में उसको कहा कि तू जा और प्रार्थना करा, मैं तुझे चंगाई दूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। वो लड़की डरी हुई थी और घबराई हुई थी। और उसके 1.5 साल के बाद उसका फोन आता है और वो बोलती है पापा मैं वही हूं, मुझे पहचाना, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जब उस लड़की ने कहा, मैंने कहा इतने दिन कहां थी तू? बोलती मैं डर गई थी। मैंने कहा आदम की तरह डर गई थी तू? बोलती हाँ। बोलती मुझे ये बीमारी हो गई है और मेरे से बड़ी गलती हो गई है, मैं सच में पश्चाताप करना चाहती हूँ। अरे मैंने यही कह रहा हूँ कि इस लड़की ने अपने डर के कारण कि शायद परमेश्वर मेरा कर्जा उतारेगा नहीं, आज बहुत सारे लोग इसलिए डरे हुए हैं कि शायद मेरे घर का कर्जा नहीं उतरेगा। अरे विश्वास रखना, बाइबल बोलती है जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इस लड़की ने विश्वास किया और मैं आपको बता रहा हूं कि उसके बाद ये यहाँ पर होकर गई और इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया और थोड़े दिन के बाद उसकी रिपोर्टें नॉर्मल हो गई। 6 महीने के अंदर अंदर वो लड़की बिल्कुल चंगी होगी और आज उसके कर्जे उतर गए। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। वेट करना, मैं कह रहा हूं ये जिंदगी रोज नहीं मिलने वाली। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं कि शायद मेरा कर्जा नहीं उतरने वाला, इसलिए मैं 2 पैक पीकर सो जाता हूं। अगर कोई ऐसा यहाँ पर है, मैं कह रहा हूं उस लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अपने हाथों को उठा लो और मेरी प्रार्थना को सुनो। परमेश्वर आज रात आपको उस कर्जे के डर से बाहर निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको नशे से डरने की जरूरत नहीं है, आपको कर चोरी करने की जरूरत नहीं है, आपको पाप से डरने की जरूरत नहीं है, आपको पवित्रताई के पीछे आना है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपका फैसला अगर ये है कि परमेश्वर मैं आज किसी शराब की बोतल के सामने घुटने नहीं टेकूंगा, मैं आज किसी पड़ोसी के पास घुटने नहीं टेकने जाऊंगा, मैं किसी लड़की के पास घुटने टेकने नहीं जाऊंगा, मैं आज किसी फाइनेंसर के पास घुटने टेकने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं किसी डॉक्टर के पास घुटने टेकने नहीं जाऊंगा। परमेश्वर अगर बीमारी है, कर्जा है, समस्या है, मैं तो आज रात तेरे सामने घुटने टेकने के लिए आऊंगा। परमेश्वर तेरे सामने आऊंगा। अगर आज परमेश्वर ने आपका घुटना देख लिया अपने सामने, मैं कह रहा हूं परमेश्वर यही पूछ रहा था, आदम तेरे घुटने कहां हैं? अरे आदम तेरे घुटने कहां हैं? आज हो सकता है परमेश्वर आपको परिस्थितियों से बाहर क्यों ना निकाल रहा हो। क्यों आप इतने साल से परिस्थिति में हैं? क्योंकि आपके घुटने परमेश्वर नहीं देख रहा है अपने कमरे में। अगर आज वो कह रहा है मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटी सुन, अगर आज कह रहा है तेरे घुटने कहां है, तेरे बच्चों के, तेरी पत्नी के, तेरे माँ बाप के अगर घुटने कह रहा प्रेयर रूम के अंदर है, चर्च के अंदर है, याद रखना कि आज रात मेरा परमेश्वर इस साल में कह रहा है कि आपके घुटने नहीं, शैतान के घुटने टिकाने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं उन कर्जों के घुटने टिकेंगे, उन बीमारियों के घुटने टिकेंगे, उन परिस्थितियों के घुटने टिकेंगे और आज रात उनको आपको छोड़कर भागना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपके लिए आशीषों भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठा दो और बता दो, बोलो परमेश्वर मेरे घुटने कहाँ हैं? बताओ परमेश्वर को, बोलो चर्च में है परमेश्वर। आज बताओ पवित्र आत्मा मेरे घुटने चर्च में है। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं इस बात पर, आज रात आप छुटकारा पाने वाले हैं। चर्च आप छुटकारे को देखने वाले हैं, एक छुटकारा आपको मिलने वाला। आज रात अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर मैं घोषणा करता हूं, ऐसे माँ बाप, ऐसे परिवार के लोग जो ढूंढ रहे हैं, मेरे पिता आज कह रहे हैं कि परमेश्वर जैसे गिदोन घबराया हुआ था, लेकिन परमेश्वर उसने सच में घुटने नहीं टेके। आज अगर ये घबराए हुए हैं किसी कर्जे, बीमारी से, समस्या से, मेरे परमेश्वर अगर ये घुटने ना टेके, ये तेरे सामने घुटने टेके, मेरे पिता आज इनके अंदर से वो डर भगा दे आज यीशु मसीह के नाम में। भाग जाएगा आज वो डर। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा डर भागने वाला है। सारे बोलो हालेलुया। जो लोग बिजनेस को, बीमारी को, कर्जे को, लोन को देखकर घबराए हुए, मैं उनके लिए खुशखबरी दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं 6 महीने के अंदर परमेश्वर आपके डर को दूर करने वाला यीशु मसीह के नाम में।
आपका फैसला सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं अब लोन के सामने, बैंक के सामने नहीं, अब मैं डॉक्टर के सामने, विश्वासी के सामने नहीं, मैं परमेश्वर तेरे सामने घुटने टेकूंगा। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को पसंद किया, लेकिन कुछ लोगों ने करा गिबोन के साथ चलने वालों ने पानी को देखते ही घुटने टेक दिए। आज बहुत सारी नवी गाड़ियां देखकर लोग घुटने टेक देते, किसी का अच्छा मकान देखकर घुटने टेक देते। मैं आपको बता रहा हूं कि उन बातों के लिए घुटने मत टेको। परमेश्वर कह रहा है कि आप हिम्मत ना हारो, आप किसी से सहायता ना मांगो, आपकी सहायता करने वाला यहोवा, यहोवा, यहोवा जोरावर है, जोरावर, वो जिंदा है, वो हमारे बीच में है। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अगर इनका फैसला ऐसा होगा, मैं कह रहा परमेश्वर ने मुझे कहा आप किसी से हेल्प मत मांगना। को लोग बोल रहे हैं मैं तुझे बाहर बुला लूंगा, चुप कर, बाहर बुला लेगा तू मुझे, बोल के मेरा परमेश्वर मुझे बाहर बुलाएगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर मुझे जॉब देगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे घुटने मुझे जॉब दिलाएंगे। आप बोलो मेरे घुटने, मेरे हाथ मुझे जॉब दिलाएंगे, मेरे घुटने मेरा बिजनेस चलाएंगे, मेरे घुटने टिकेंगे परमेश्वर के सामने और मेरा बिजनेस छलांग मारकर 6 महीने के अंदर खड़ा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपका विश्वास आपके अंदर से बाहर आना चाहिए। चर्च, पेड़ के अंदर से फल निकलता है कि नहीं? चर्च, कितने लोगों को पता है पेड़ के अंदर से फल निकलता है? निकलता है कि नहीं? वैसे ही एक डर जो है एक इंसान के अंदर से निकलता है। एक डर कहीं बाहर से नहीं आता, एक डर इंसान के अंदर से आता है। अगर आपके अंदर से डर आ रहा है, आपको कह रहा है यीशु मसीह के वचन को लेने की जरूरत है, आज मुंह से बोलने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके अंदर का डर भगाने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर आज अपने हाथों को उठाओ, बोलो अब मैं डरूंगा नहीं। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो अब मैं तेरे कहने से डरूंगी नहीं। कई बार आपका पड़ोसी आपको डराता है, ए तेरी बेटी का तलाक होने वाला है, मैंने सुना, ए तेरे को पथरी होगी, ए मैंने सुना तेरे को कैंसर, ए फॉर एडी, उसको एडी के नीचे रखो, उसको बोला ए फॉर एडी होता है, ए फॉर एडी, मुझे नहीं पता ई फॉर होता है, लेकिन पर ए फॉर एडी, सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। उसको बोला ए तू मेरी एडी है। ऐसी चर्चा मत कर मेरे साथ, आपको बोलना है ऐसे लोगों को। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि अब मैं तलाक से नहीं डरूंगी, अब मैं दुष्ट आत्मा से नहीं डरूंगा, अब मैं कोर्ट कचहरी का डर मेरे अंदर नहीं रहेगा। बोलो अब कोई लोन का, कोई कर्जे का, किसी चीज का डर, कि अब मेरे बिजनेस का डर मेरे अंदर नहीं रहेगा, कोई परिस्थितियां मेरे अंदर नहीं डरा सकती, क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा मेरे अंदर आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है बाइबल बोलती, कह रहा है कि जब यीशु मसीह का आत्मा आया, अगर अब तक भी आप डरे हुए हैं, तो परमेश्वर ने गिदोन को कहा, गिदोन जब नहीं माना, परमेश्वर ने कहा गिदोन जा, कह रहा मैं तुझे आज जिताऊंगा, मैं तुझे विनर बनाऊंगा। लेकिन आप लोगों को परमेश्वर बोल रहा है, कह रहा जा तू इस बार भी बच्चे आइलेट्स का टेस्ट दे, लेकिन बच्चे डरे हुए हैं, 3 बार फेल होगी पापा। माँ कह रही है बेटे तेरा वीजा आएगा, जा इस बार फिर लगा। पापा मम्मी मैं 4 बार फेल हो गया हूँ। लेकिन परमेश्वर को गिदोन कह रहा था, गिदोन परमेश्वर को कह रहा था कि पापा 4 बार फेल हो गया हूं युद्ध में, मैं नहीं जीत सकता। लेकिन परमेश्वर ने कहा भले तू छोटी जाति का हो, भले तू गरीब हो, भले तुझे पढ़ा लिखा ना हो, भले अच्छा ना हो, लेकिन अगर तू आज कह रहा है मेरी बात को माने, तो कह रहा है कि तू विनर होगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर तेरे घुटने सुबह शाम टिके, अगर तेरे हाथ सुबह शाम मेरे सामने उठे, तेरा प्रार्थना करने का मन हो, और परमेश्वर को तू रोज बताए यिर्मयाह की तरह कि तू कहां है, अपने हाथों को उठाकर बताया करो सुबह शाम कि परमेश्वर मैं अपने प्रेयर रूम में हूँ, मैं अपनी बाइबल में हूँ, मैं अपने चर्च में हूँ, मैं परमेश्वर तेरे रूम में हूँ। पवित्र आत्मा से लोगों के अंदर से डर भगाने वाला है। अगर आपको कर्जे का डर है, भागने वाला है। अगर आपको डर है मेरा बच्चा शराब पीता है, पति शराब पीता है, मैं कह रहा हूँ आज वो डर निकल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूँ ऐसा डर परमेश्वर आज भगाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन एक सीक्रेट परमेश्वर ने दिया, सुनो ध्यान से गिदोन को। और जब हम पढ़ते उसके 10 में, इसी के 10 में पढ़े, हाँ सब पढ़े जरा, परमेश्वर ने डर को कैसे भगाया गिदोन के। हाँ पढ़ो। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो, तो अपने सेवक पूरा को संग लेकर शावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। देखो परमेश्वर ने गिदोन को कहा, कहता अगर तू मेरी बात फिर भी नहीं मान रहा, तू डरा हुआ है, तू बेटे कह रहा कि तू कह रहा हो सकता है आप फाइल लगाने के लिए डरे हुए हैं, हो सकता है आप फैक्ट्री खोलने के लिए डरे हुए हैं, हो सकता है आप जॉब लेने के लिए डरे हुए हैं, हो सकता है कि आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आप डरे हुए हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है डरता वो है जो प्रार्थना नहीं करता। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आज मेरा परमेश्वर आपको विनर बनाने वाला इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। गिदोन को कहा, गिदोन कह रहा तू जा और तू जीत कर आएगा, तू जा तू जीत कर आएगा ये जंग। लेकिन गिदोन फिर भी डरा हुआ था। परमेश्वर ने कहा सुन, कहता है तू एक बस्ती में जा,
वहां पर कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं और वहां पर फूरा नाम का एक व्यक्ति है और वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो बहादुर व्यक्ति है, वो साहसी व्यक्ति है। कह रहा तू उसके साथ जा और आज से तेरा डर खत्म हो जाएगा। लेकिन कह रहा है उसके गेट खटकाने से पहले कहता है पहले तुझे ये सुनना है कान लगाकर कि वो बातें क्या कर रहे हैं। बोलो हालेलुया हालेलुया। जब वो वहां पर गया, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की बातों को वो समझ नहीं रहा था, लेकिन जब वो गया, वो फूरा के तंबू के बाहर जब वो बातें कर रहे थे तो कान लगाकर खड़ा हो गया। वो क्या बातें कर रहे थे? वो ये बातें कर रहे थे कि मुझे आज रात एक सपना आया, कह रहे कि गिदोन ने सारे मिदोनियों को मार दिया। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज आप डरे हुए हैं। जब आपके साथ ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि एक जगह में मैं इंग्लैंड जब मैं जा रहा था शुरू में, तो उस समय में परमेश्वर ने मुझे कोई साइन नहीं दिया इंग्लैंड जाने का और मैं प्रार्थना करता रहा। मैंने कहा वीजा लगाऊं कि ना लगाऊं, लेकिन जिस एजेंट को मैंने दिखाया तो उस समय एजेंट ने कहा तू हार कराएगा, तेरा वीजा नहीं लगेगा। बोलता तेरे बैंक में कितने पैसे हैं? मैंने कहा 5,000। बोलता है 5,000 तेरे बैंक में? कहता वीजा कैसे लग जाएगा, कम से कम 3 लाख रुपए होने चाहिए। उसने मुझे डरा दिया। बोलता है इंग्लैंड जाने के लिए पहले सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बैंकॉक घूम के आना चाहिए। तो कोई कंट्री घूम के आया? मैंने कहा नहीं। बोलता है फिर तेरा वीजा नहीं लगने वाला। कहता तू करता क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं, पास्टर हूँ। कहता कमाता कितने हैं? मैंने कहा जो दे देते हैं लोग, ठीक है नहीं तो नहीं। कहता कोई बैंक बैलेंस है नहीं? मैंने कहा ना। कहता भाई तेरा रिफ्यूजल लगेगा, रिफ्यूजल। मैंने कहा अच्छा। और मैं डरा हुआ था। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सुबह उठा तो मेरी बेटी अपनी मम्मी को बता रही थी और मैंने कान लगाकर सुना, देखिए माँ बेटी क्या बात कर रहे हैं। और परमेश्वर मुझे कई दिन से ऐसे बोल रहा था, लेकिन पहले साइन नहीं आया। उसके 10 दिन के बाद साइन आने लगे। जब मैं एजेंट से बात करके आया, साइन आने लगे। बोलता है जा जा तू अपना वीजा लगा। परमेश्वर कहता वीजा लगा, लग जाएगा लग जाएगा। मैंने कहा उसने इतना डरा दिया, कहाँ लगेगा है? ये नहीं मेरे पास, वो नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं है, कोई स्पोर्ट मेरे पास नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं, इंटेलिजेंट नहीं हूँ, कैसे होगा परमेश्वर? कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसी समय मैंने देखा मेरी बेटी बड़ी जोर जोर से हंस रही है मम्मी के साथ। और उसी समय मैंने कहा पता नहीं, देखो माँ बेटी क्या बातें कर रहे हैं। और वो बातें क्या कर रहे थे? मेरी बेटी जोर जोर से मम्मी को बोल रही थी, मम्मी मैंने सपना देखा पापा इंग्लैंड चले गए। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं चर्च? आप समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर ये गिदोन डरा हुआ था और कह रहा था मैं नहीं जीत सकता। लेकिन याद रखना, अगर आप प्रार्थना करने वाले बंदे हैं, अगर आपसे बात करे ना करे, आज रात आपके घराने से मेरा परमेश्वर बात करने वाला चर्च। आपको आज रात एक ड्रीम्स आने वाला है जो आपको सही जगह लेकर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका बिजनेस नहीं चला, मैं कह रहा वो चलेगा, लेकिन आपका फैसला अगर सही है तो परमेश्वर कह रहा डर मत। कराए अगर तू बहादुर लोगों को अपने साथ लेकर चल, बहादुर लोगों को। बोला हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने कहा बहादुर लोगों को लेकर चल। और परमेश्वर ने कहा गिदोन को, गिदोन फूरा को अपने साथ ले जा। और कहता ठीक है। जब वो फूरा को साथ लेकर जा रहा था, मैं कह रहा हूं कि उसने उस ड्रीम को सुना और देखा और वो जंग जीत कर आया। अगर आज आप डरे हुए हो, अगर आज आपका कोई फैसला आपको डरा रहा है, मैं कह रहा विचार आपको डरा रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैंने फिर कह रहा हूं बार बार कि जो प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, पवित्रताई में नहीं चलते, वो डरते हैं, उनके पैसे नुकसान में जाते हैं, उनके बिजनेस नुकसान में जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप फास्टिंग करते, पवित्रताई में चलते हैं, फिर भी आपका नुकसान हो गया है, लेकिन यही बात परमेश्वर ने मुझे कहा 2021 आपका खोया हुआ वापिस आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा है कि वो पेड़ आपके अंदर है, फल लाने वाला पेड़ आपके अंदर है, बाहर नहीं है। डर आपके अंदर से आता है, विश्वास भी आपके अंदर से आता है। कह रहा है आज मिराइकल भी आपके अंदर से ही बाहर आएगा चर्च। आमीन। आज मिराइकल को बाहर आने दो। अपने पड़ोसी को बोल अपने अंदर से मिराइकल बाहर आने दे। बोलो हालेलुया हालेलुया। एक लड़का मिला मुझे और वो डरा हुआ था। मैंने उसको बोला बात सुन, तेरे अंदर मिराइकल पैदा होने वाला है, तू बाप बनने वाला है। बोलता मेरी तो शादी भी नहीं हुई अभी। कहता वो पढ़ा लिखा कम था, मिराइकल का मतलब नहीं समझ पाया। उसने सोचा मेरे लड़के का नाम रख दिया माइकल। मैंने कहा माइकल नहीं पैदा होगा तेरे पेट में, तो बाप ये वाला नहीं बनेगा। तेरे अंदर एक बच्चा जन्म लेने वाला है, मिराइकल। वो एक आशीष भरा जो तुझे आशीष एक तेरे अंदर जन्म लेने वाली आज रात यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने विचारों में आने दो, उस विचारों में आने दो, अपने दिमाग में आने दो। अपने विचार ऐसे लेकर आओ कि परमेश्वर जो काम तुझसे नहीं हो सकता, प्रार्थना करने के बाद मेरे पिता तुझसे हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग बोल रहे हैं, शैतान बोलता है, कहता है परमेश्वर से कुछ नहीं होने वाला।
एक दुष्ट आत्मा आई और ऐसे चर्च में लाइव चल रहा था और बोल रही थी, करी हाँ प्रॉफिट बजिंदर, मैं नहीं जाने वाली। मैंने कहा अच्छा। सब लोग घबरा के कहते ले भाई इतना पादरी का नाम सुना, इसको भी ऐसे कर रही है। मैंने कहा और कहती बहुत लोगों को दिखा के आई ऐसे ठेंगा, बहुत पादरियों को दिखा के आई ठेंगा ऐसे करके। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सुन तू मुझे नहीं डरा सकती। बोलती मैं नहीं जाने वाली, तेरा परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला। मैंने कहा हाथ उठाने वालों के लिए आज करने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कहती जा रही हूँ। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आज परिस्थितियां नहीं बदल रही, आप डर रहे हो, घबराए हुए हो, लेकिन हाथ उठाओ। परमेश्वर आज करे, अगर आज अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए हाथ उठाने वाले हो, आप जंग जीतने वाले हो चर्च यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं मूसा जब हाथ उठाता था उस समय कह रहा यहोशू उसका स्पिरिचुअल सन जीत कराता था, विनर हो जाता था। लेकिन जब वो हाथ नीचे करता था तो वो जंग हार जाता था। और उसको एहसास हो गया और उसने अपने चेलों को भेजा, हारून और हूर को भेजा, दौड़कर जाओ। कहता कि मूसा को कहो हाथ उठाकर रख, मुझे पता लग गया उसने हाथ नीचे किए हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि जब उसने हाथ उसके उसी समय ऊपर उठाए और उसी समय जाकर 2 पत्थर रख दिए, पत्थर के सारे ऐसे हाथ उठा लिए और हूर उसके हाथ पकड़कर खड़े हो गए। और मैं कह रहा हूं कि यहोशू जंग जीत कर आया। अगर आज आपका ये फैसला है परमेश्वर जब तक मेरे बच्चे का एग्जाम देकर बाहर ना आए, जब तक मेरा बच्चा एमबीएससी से बाहर ना आए, जब तक मेरा बच्चा आईएएस अफसर से बाहर ना आए, कोई ट्रेनिंग कोई टेस्ट देकर बाहर ना आए, तब तक मैं हाथ उठाकर रखूंगी। परमेश्वर पवित्र आत्मा आज आपके हाथ उठाने को देखने वाला है और मैं कह रहा हूं शैतान की खिल्ली उड़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप जंग जीत कराने वाले हैं, आप पास होने वाले हैं, आपके बच्चे इस साल में फेमस होने वाले हैं। चर्च हाथ उठाने वालों के बच्चे फेमस होंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने हाथ उठाओ। लेकिन आप शर्म करो, एक फिल्म में गब्बर सिंह ने भी कहा था हाथ उठा, और संजीव कुमार ने हाथ उठाए और उसके हाथ काट दिए गए। लेकिन याद रखना ये परमेश्वर आपके हाथों को बचाने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। कई लोग डरपोक हैं, हम हाथ उठाते हैं। एक औरत आई बोलती है पापा मैं जिन्नी प्रार्थना कर दिया ओनी पूछड़ी मैनू एंजेज कर दिया। मैंने कहा जब तू प्रार्थना नहीं करती करी फिर मैं ठीक घूमती हूँ, खाना भी खाती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, सारे काम करती हूँ, जैसे बोलती हूँ हालेलुया मैं टेढ़ी हो जाती हूँ। मैंने कहा तू नहीं टेढ़ी होती, तेरे अंदर जो छिपा हुआ है वो टेढ़ा हो रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जितना प्रार्थना करोगे वो बाहर जाएगा, जितना फास्टिंग करोगे बाहर जाएगा। शैतान को पता है ये लोग प्रार्थना नहीं करते, इसलिए वो आपको रोज डराने के लिए आता है। तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरा फलाना हो जाएगा, तेरा फलाना हो जाएगा, तेरा फलाना हो जाएगा, तेरा फलाना हो जाएगा, फलाना फलाना फलाना। हालेलुया, बोलो कुछ भी हो जाएगा लेकिन मेरा तो सब कुछ पास हो जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हो जाएगा कि नहीं चर्च? अय्यूब को 3:25 को देखते हम, देखो क्या लिखा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ना मैं तो प्रार्थना कर दिया। कई लोग 10 साल प्रार्थना करते हैं लेकिन काम नहीं बनता। लेकिन बहुत सारे लोग प्रार्थना करने वाले हैं लेकिन आज रात से काम बनेगा अगर आप डरे नहीं हुए। सीक्रेट है बाइबल का। यहाँ पर अय्यूब कितना बड़ा परमेश्वर का संत है, उसको भी परमेश्वर ये बात समझा रहा था। यहाँ लिखा क्योंकि जिस अय्यूब अपनी पत्नी को बता रहा है सुबह उठकर, लिखा जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं। सुन रहे हो? इसको सीक्रेट है, ध्यान से सुनना बाइबल पढ़ने वालों, कि जो लोग ये बोलते हैं आज उनका क्वेश्चन दूर हो जाएगा कि मैं फास्टिंग भी करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, तो भी मेरे साथ समस्या क्यों? उन लोगों के साथ समस्या क्यों होती है? देखो क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। आप समझ रहे हैं? अय्यूब को एक सपना आया और उस सपने में उसका बच्चा मर गया, प्रॉब्लम्स आ गई और वो डर गया और उसने प्रार्थना करने की बजाय ये डर की बात अपनी पत्नी को बता दिया। याद रखना मैं कह रहा हूं कि शैतान आपको पढ़ता है, लेकिन अगर आपको कोई भी मुंह से आपको शराब दे रहा है, अगर कोई भी मुंह से आपको बोल रहा है और तेरा बिजनेस नहीं चल सकता, तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे साथ वो हो जाएगा, उसको बोलो कालिया तेरे साथ होगा ये सब, मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य में, आमीन। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर यही देखता है, कहता है कि मैं एक ड्रीम्स इनको भेज